तो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है, जो चैन रहता है सारी इनके बीच में गलत फैमिली दूर हो चुकी रहती है और साथ ही साथ वो चैन को एक ट्रेजर भी देते हैं जो कि ऑक्शन वाला स्क्रोल रहता है। उस स्क्रोल के लेने के बाद अब चैन टाटा अलविदा कह देता है उन लोगों से और अपने रास्ते पे जाने लगता है शहर पे। तब टीचर भी बाहर निकल चुके होते हैं और वो स्क्रोल को देखते हैं और बता रहे होते हैं कि तुम्हें पता है चैन, मैंने इन दोनों फ्रेगमेंट्स को मिला दिया है और गेस करो मुझे क्या मिला है। देखो यहाँ पर मुझे बेबी की लोकेशन का पता चल गया है। जहां तक बेबी का लोकेशन है वो हमसे ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग लगभग उसके पास में ही हैं। चेन कह रहा होता है कि टीचर, क्या आप ये चाहते हैं कि मैं सबसे पहले ये ट्रेजर हंटिंग पूरा करूं उसके बाद जाऊं? लेकिन आपको नहीं लगता कि ये गलत होगा? टीचर कहते हैं कि अरे तुम मुझ पे भरोसा तो करो, तुम्हारा टीचर बोल रहा है तो वो तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रहा है। और वैसे भी अगर तुम इस ट्रेजर को एक बार ढूंढ लेते हो मेरे कहने पर, तो याद रखना तुम्हें और भी बहुत सारे हुक्म के मिलने वाले हैं। तुम चिंता मत करो, तुम चलो सबसे पहले ट्रेजर हंटिंग को पूरा करते हैं, उसके बाद ही हम लोग बाकी कामों पर ध्यान देंगे। तो वो जाने लगता है। तब तक चेन को यहाँ पर एहसास होता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है, तो वो रुकता है। फिर जोर से चिल्ला के कह रहा होता है कि कौन है वहां पर, चुपचाप बाहर निकलो वरना मौत का खेल हो जाएगा। तब तक हमें दिखाया जाता है कि ये वही लड़की होती है। वो कहती है, उप्स, मुझे नहीं लगा था कि मैं इतनी जल्दी पकड़ी जाऊंगी। चैन उससे कह रहा होता है कि आखिर तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो, इतना रात होने वाला है अब तो। वो कह रही होती है, मैंने सुना था मिस्टर चैन आप किसी चीज को ढूंढने जा रहे हैं, तो मुझे लगा मैं आपकी मदद कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ आसपास के नेबरहुड से मैं वाकिफ हूँ। मगर चैन उससे कह रहा होता है कि देखो तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए क्योंकि अब रात होने वाली है और अगर मान लो मेरे साथ जाते जाते तुम्हें कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और यहाँ पर इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि चैन ने कुछ ज्यादा चिल्ला के कह दिया होता है। कह रही होती, मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती थी और कुछ भी नहीं। यही कहकर उसका फाउंटेन बहने लगता है। चैन इधर सोच रहा था कि अब तो बहुत ज्यादा रात भी होने वाली है, अगर ये अभी वापस जाएगी तो इसके लिए खतरे से खाली नहीं रहेगा। हो सकता है अगर मैं इसे अपने साथ ले जाऊं तो कुछ काम की भी आ सकती है, मुझे रास्ता उस्ता बता दे। फिर वो उसे टिश्यू देता है और कह रहा होता है कि ठीक है चलो चलते हैं, तुम मेरे साथ आ सकती हो। तो ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि ये लोग बहुत घंटों से चल रहे होते हैं और ज्यादा चलते चलते इसका चेहरा भी लाल पड़ चुका होता है। कह रही थी कि क्या अभी तक हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे हैं क्या? और फिर क्या था, एक छोटा सा कंकर वाला पत्थर आ जाता और हील वाला सैंडल था तो वो थोड़ा सा फिसल के गिर भी चुकी रहती है। चैन कहता है तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है कि नहीं, लगता है पैर में मोच आ चुकी है। तो फिर चैन उसे बैठाता है और उसके पैर की मसाज कर रहा होता है ताकि मोच ज्यादा गहरी ना हो जाए। इसे बहुत ज्यादा ही अच्छा महसूस हो रहा होता है, कुछ ज्यादा ही अच्छा। चेन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर समझ चुका रहता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो छोटी रहती है तो चेन ज्यादा कुछ सोचता नहीं है और तुरंत ही उसके पैर को छोड़ देता है और कहता है कि ठीक है चलो अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। ये हंस रही होती है और कह रही होती है कि ठीक है, अब वैसे ही मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। वो लोग आगे बढ़ते हैं, तब तक पीछे से एक और आदमी आ जाता है और कहता है, तो तुम यहाँ पर हो, वहीं पर रुक जाओ वरना इस बार तुम नहीं बचने वाली हो। इस तरफ हमें एक और मास्क वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर काफी तगड़ा था। इसका मास्क देखकर चैन समझ चुका रहता है कि ये पक्का उसी का दोस्त होगा जिसे पहले मैंने मारा है, वही पिछला मास्क वाला बंदा जो कि इस लड़की का पीछा कर रहा था। और यहाँ पर वो कह रहा होता है मास्क वाला कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ बच्चे, मैं तुम्हें नहीं, मुझे वो लड़की चाहिए। और अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटोगे तो याद रखना तुम अपनी मौत के जिम्मेदार खुद ही होगे, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। फिर वो एक जोरदार हमला करता है, लेकिन तब तक चैन उसे लेकर वहां से थोड़ा दूर बच चुका रहता है। लेकिन वो लड़की कह रही होती है कि इससे जरा संभल के रहना, ये बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। और यहाँ पर जो ये रहता है, ये दया के मूड में बिल्कुल भी नहीं रहता है, काफी गुस्से में रहता है। कह रहा होता है कि आज कोई भी नहीं बचने वाला है, मैं इस लड़की को मार कर ही रहूंगा। लेकिन अब चैन भी गुस्से में आ चुका रहता है, कह रहा होता है कि मेरे रहते हुए तो नहीं मार पाओगे। फिर दोनों के बीच में हमला होता है, दोनों की पावर से एक दूसरे से टकराती है। चैन ओवर पावर रहता है थोड़ा सा और ये बंदा पीछे हट चुका रहता है। अब ये अपना स्पेशल मूव यानी अपना मास्क लगाने जा रहा था और कहता है, मैंने पहले सोचा था कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, बस तुम्हें घायल करके छोड़ दूंगा, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें घायल करने की जरूरत है क्योंकि अब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता है बच्चे। मास्क पहनने के बाद ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन गया था, यहाँ तक कि चैन तो उसके सामने टिक भी नहीं पा रहा था। चैन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो सोच रहा था इसकी बॉडी बहुत ज्यादा थिक है, भले मैं अपने स्वॉर्ड से इस पे कितना वार क्यों ना कर लूं, लेकिन इसकी चमड़ी पत्थर की तरह मजबूत है, मैं इसे काट नहीं सकता हूँ। और उस तरफ वो उस लड़की की तरफ आगे बढ़ रहा होता और कहता है कि अब तुम बचकर कहीं नहीं जाने वाली हो, आज तुम्हारी मौत पक्की है। अचानक से बारिश होने लगती है और देखता है चैन की पत्थरों के ऊपर लगातार पानी पड़ रहा होता है, जिससे उसके दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है। तब फिर चैन फिर से जाता है, अपनी तलवार से वही सेम ट्रिक करता है। और इधर वो कह रहा होता है मास्क वाला बंदा, तुम्हें क्या लगता है बेवकूफ नहीं के, तुम अपने उसी पुराने मूव से मुझे हरा सकते हो क्या? लगता है तुम भूल चुके हो कि तुम्हारी तलवार से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है। और सही में कुछ होता भी नहीं है क्योंकि उसकी स्किन बहुत ही ज्यादा मोटी रहती है। लेकिन यहाँ पर चैन लगातार चारों डायरेक्शन से हमला कर रहा था। वो चारों डायरेक्शन से हमला तो जरूर कर रहा था, लेकिन वो हमला सिर्फ एक ही जगह पे कर रहा था बार बार। और यहाँ पर उसके पीठ में कुछ स्क्रैचेस भी आ चुके रहते हैं, जिसे देखकर अब वो गुस्सा था और फिर
अब उन दोनों में वापस से लड़ाई शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब चेन ने स्पीड पकड़ लिया रहता है, तो वो चारों तरफ हजार बार लाखों बार कट मारते जा रहा होता है एकदम चारों डायरेक्शन से, और कहता है भले ही तुम्हारा शरीर पत्थर की तरह मजबूत क्यों ना हो, लेकिन जब हजारों की संख्या में पानी एकदम तेज धार से उस पर पड़ेगी तब तुम्हारा ये पत्थर जैसा शरीर भी टूट जाएगा। और मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर मेरी तेज तलवार तुम्हारे इस पत्थर से शरीर को काट सकती है या फिर नहीं, तुम्हारा शरीर ज्यादा मजबूत है या फिर मेरी तलवार ज्यादा मजबूत है। और यही कहने के बाद वो अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा चुका रहता है और लगातार एक के बाद एक बहुत ही खतरनाक वार कर रहा था, और फाइनली ये अपनी स्वॉर्ड को सीधे उसके छाती के आर पार कर देता है। और फिर कह रहा होता है बताओ मुझे आखिर तुम हो कौन, और तुम इस लड़की को बिना मतलब के मारना क्यों चाहते हो। लेकिन ये चेन को कुछ नहीं कहता है, ये उस लड़की को कह रहा होता है कि भले ही मैं आज मारा क्यों ना जाऊं, लेकिन तुम कभी बच के भागने नहीं वाली। अब यहाँ पर उसकी बात सुनकर ये बहुत ही ज्यादा डर चुकी रहती है, इसकी आंख बड़े बड़े हो जाते हैं और अचानक से ये फिर से बेहोश हो चुकी रहती है। अगले सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि चेन उसे लेकर आगे बढ़ रहा होता है और भी आगे जाना था इन्हें। तब तक उसकी नींद भी खुल चुकी रहती है। वो कहती है हम लोग कहाँ पर हैं। चेन कहता है तुम उठ गई। और यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा दुखी रहती है, आंख में आंसू आ जाते हैं, कह रही होती है कि ये सब मेरी गलती है, मैं आपको फॉलो कर रही थी और वो मास्क भी मेरी ही वजह से यहाँ पर आया और मुझे बचाते बचाते आपको इतनी ज्यादा चोट लग गई, मेरी वजह से आपका इतना सारा वक्त भी बर्बाद हुआ, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है। चैन उससे कहता है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, जब तक तुम ठीक हो तुम्हें कुछ भी ना होता है तब तक इसमें किसी की भी कोई भी गलती नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है ये लोग फाइनली उस गुफा तक पहुंच चुके रहते हैं जहां पर ऊपर में एक बहुत बड़ा स्टोन का स्टैचू बनाया गया रहता है ग्रिफिन का। और यहाँ पर वो लड़की कह रही होती क्या ये वही जगह है जहां पर आपको आना था। चैन कहता है मैप के हिसाब से तो वही जगह है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती है, कह रही होती है कि चलिए अंदर चलते हैं। अचानक से चैन को यहाँ पर महसूस होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि किसी और का ऑरा था। फिर वो उसे जाने से मना कर रहा होता है, लेकिन वो गुफा में कदम रख चुकी रहती है। अचानक से जो पूरी गुफा रहती है वो बहुत ज्यादा ही हिलने लगती है, और फिर क्या था, जो ऊपर का ग्रिफिन रहता है वो असली का ग्रिफिन में बदल चुका रहता है, काफी ज्यादा खुखार रहता है और गुस्से में भी दिख रहा होता है। उसे देखने के बाद तो दोनों की हालत एकदम ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन लड़की की सबसे ज्यादा रहती है। फिर क्या था, वो जो ग्रिफिन रहता है वो भी हमारे चैन को छोड़कर उस लड़की ही के पीछे भागता है और उसे एकदम कोना में घेर चुका रहता है। अब वो चाहकर भी यहाँ से भाग नहीं सकती थी और उधर दूसरी तरफ हमारा चैन था। तो दोस्तों कमेंट करके ये जरूर बता देना कि तुम लोग को वीडियो में मजा आ तो रहा है ना। और वैसे मैं आपसे डेली ट्राई करूंगा कि 7-8 वीडियो डाल ही दूं, क्योंकि उधर पीछे में थोड़ा 5-6 हो जा रहा था, लेकिन अभी मैं ट्राई करूंगा ज्यादातर 8 वीडियोस डालने की, और हो सके तो कभी कभी एक्स्ट्रा टाइम में तुम लोग को 10 वीडियोस भी प्रोवाइड कर दूं। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि वीडियो 1:30 बजे से आएगी, यानी 1:30 पे। अगर किसी को देर का मतलब नहीं पता है तो बता दे रहा हूँ। और ऐसे ही करते करते आएगी, तो तुम लोग एक बार रात में भी जरूर चेकआउट कर लेना कि वीडियो आई है कि नहीं, क्योंकि 3 वीडियो के बाद ऐसे भी नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है। और मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ तक वीडियो देखते तो हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो, तो एक बार यस कमेंट में जरूर लिख देना कि तुम लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और तुम लोग को पता है कि हाँ वीडियो अब 1:30 से आएगी हमेशा के लिए। ठीक है, हर 40 मिनट पे ऐसे ही करते करते अगला वीडियो भी डाल दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।